हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10 क्षितिज बुक का काव्यखंड का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। इसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमें पढ़ा था कि परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं इस अपराधी गुरुद्रोही यानी लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण। नहीं तो मैं इसे अभी अपने कठोर कुठार से काट डालता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता थोड़े ही शर्म से। अब इस बात पर लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं उसको देखते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। कहो यानी कहना, लखन यानी लक्ष्मण, मुनि यानी कि मुनिवर। यहाँ पर मुनि शब्द परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। शील यानी स्वभाव, तुम्हारे यानी कि आपका, को यानी कौन, नहीं यानी कि नहीं, जान यानी कि जानता, विदित यानी ज्ञात, संसार यानी कि संसार। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, आपका स्वभाव तो पूरे संसार में विख्यात है। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता ही यानी माता पिता, उऋण यानी कि ऋण से मुक्त, भय यानी खो गए, नीके यानी कि भली भांति प्रकार से, गुरु ऋण यानी कि गुरु का ऋण, सोच यानी कि चिंता, बड़ यानी बढ़ना, जी यानी कि हृदय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से अच्छी प्रकार से उऋण हो गए यानी कि ऋण से मुक्त हो गए हैं। अब केवल गुरु का ऋण ही रह गया है जिसकी चिंता आपके हृदय में खाई जा रही है, यानी कि उसकी चिंता आपके हृदय में बढ़ते ही जा रही है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का व्यंग्यात्मक रूप से अपमान किया है। इसके पीछे एक कहानी है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। परशुराम जी के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम देवी रेणुका था। उनके 4 बड़े भाई थे। परशुराम जी शिव जी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे और उनके चारों भाई जंगल में एक दिन किसी काम से गए थे। उनकी माता कहीं से आ रही थी, तब उन्होंने एक राजा को जल विहार करते हुए देखा। तब उनके ऊपर उनका कुछ समय के लिए प्रेम उमड़ाया, उन पर वह मोहित हो गई और यह बात ऋषि जमदग्नि को पता चल गई। तब वह अपनी पत्नी का वध करना चाहते थे, लेकिन वह स्वयं नहीं मारना चाहते थे क्योंकि वह एक ब्राह्मण थे। इसलिए वह अपने एक एक बेटे से कहते हैं अपनी माता का वध करने के लिए, परंतु वह अपनी माता का वध करने से मना कर देते हैं, जिससे कारण क्रोधित होकर ऋषि उन सबको श्राप से मूर्छित कर देते हैं और उनकी सोचने समझने की सभी शक्तियाँ छीन लेते हैं। जब परशुराम जी अपनी शिक्षा पूरी करके आते हैं तब उनके पिता उनसे कहते हैं कि यदि मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप दोगे। परशुराम जी कहते हैं कि आप जो चाहिए मांग लीजिए। तभी उनके पिता उनसे वचन मांग लेते हैं, कहते हैं कि पहले वचन दो तभी मैं अपनी बात तुमसे कहूँगा। परशुराम जी उन्हें वचन दे देते हैं। तब ऋषि जमदग्नि उनको उनकी माता का हत्या करने के लिए कहते हैं। वचनबद्ध होने के कारण परशुराम जी अपनी माता का गला काट देते हैं। इससे खुश होकर ऋषि जमदग्नि कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब परशुराम जी कहते हैं कि वह उनके भाइयों को ठीक कर दें और उनकी माता को जीवित कर दें। उसी समय से पिता का दर्जा माता से कम हो गया था। यही बात लक्ष्मण जी परशुराम जी से व्यंग्यात्मक रूप से कह देते हैं उनका अपमान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक वीर होते हुए भी अपनी माता का वध कर दिया अपने पिता के कहने पर। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो यानी वह, जनु यानी मानो, हमारे यानी कि हमारे, माथे यानी कि ऊपर, काढ़ा यानी कि निकालना या लेना, बाढ़ा यानी बढ़ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह मानो हमारे माथे ही काढ़ा था, दिन चले गए यानी कि समय बहुत बीत गया है, अब ब्याज भी बढ़ गया होगा। एक बार दोनों लाइनों का मतलब एक साथ समझा देता हूँ, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से भली भांति प्रकार से उऋण हो गए यानी कि ऋण मुक्त हो गए हैं। अब केवल गुरु का ऋण ही रह गया है जिसकी आपके हृदय में बहुत अधिक चिंता खाई जा रही है। वह मानो आपने हमारे ही माथे काढ़ा था, दिन चले गए यानी समय बीत गया है बहुत, अब ऋण भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। आनी यानी बुलाना, व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला, खोली यानी खोल कर। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए ताकि जो भी ऋण बनता है मैं उसको अपनी थैली खोलकर तुरंत ही चुका दूं। लक्ष्मण जी ये सब व्यंग्यात्मक रूप से परशुराम जी से कह रहे हैं क्योंकि ऐसे ऋण कभी भी धन व संपत्ति से नहीं चुकाए जाते हैं। इस प्रकार के ऋण केवल प्रेम, त्याग, बलिदान, सेवा आदि से चुकाए जाते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए। क्या आपने कभी सुना है कि कोई संतान बड़ी होकर यह कहती है कि हे माँ, मैं आपके दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूँ, इसलिए बताइए कि आपने मुझे कितना दूध पिलाया है, मैं उसके पैसे दे देता हूँ या मैं आपको उतना दूध ला के दे देता हूँ।
वो भी ब्याज सहित। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो आपका गुरु ऋण है, जो आप अब मेरे माथे काटना चाहते हैं, समय बहुत अधिक बीत चुका है, अब ब्याज भी बढ़ गया होगा। इसलिए अब आप किसी व्यवहारिया यानी किसी हिसाब किताब करने वाले बुला लीजिए, ताकि मैं अपने थैले खोलकर उसे तुरंत ही चुका दूं। त्याग, बलिदान, सेवा आदि के रूप में। जैसे आपने अपने पिता का ऋण अपनी माता का गला काट कर और अपने माता पिता का ऋण सहस्त्रबाहु और उस पूरे क्षत्रिय वंश का नाश करके चुकाया था। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी यानी सुनकर, कटु यानी कड़वा, वचन यानी शब्द, कुठार यानी फरसा, सुधार यानी संभालना। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार लिया और पूरी सभा हाय हाय पुकारने लग गई। अर्थात परशुराम जी के फरसा सुधारते ही पूरी सभा घबरा गई और वह हाय हाय यानी रक्षा के लिए पुकारने लग गई। उन्हें लगा कि परशुराम जी अब फिर से क्षत्रियों का नाश कर देंगे। भृगुबर परशु दिखाबो मोहि विप्र विचारी बचो निरुद्रोही। भृगुबर अर्थात परशुराम, परशु यानी फरसा, दिखाबो यानी दिखाना, मोह यानी मुझे, विप्र यानी ब्राह्मण, विचार यानी समझकर, बचो यानी बचाना, निरुद्रोही यानी कि राजाओं के शत्रु। निरुप का अर्थ होता है राजा, द्रोह यानी दुश्मन या शत्रु। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। अर्थात परशुराम जी ब्राह्मण हैं, इसलिए लक्ष्मण उन पर वार नहीं करना चाहते, क्योंकि लक्ष्मण के कुल में ब्राह्मणों पर वार नहीं किया जाता, उनकी सेवा की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है। यदि वह ब्राह्मण नहीं होते तो लक्ष्मण उन्हें अभी मार डालते या उनको युद्ध में जीत लेते, हरा देते। मिले न कबहू सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। कबहू यानी कभी भी, सुभट यानी कि अच्छे योद्धा, रणगाढ़े यानी कि रणभूमि, द्विज देवता यानी कि ब्राह्मण देवता, घर ही यानी घर, बाढ़े यानी बड़े। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, आपको कभी भी अच्छे यानी वीर योद्धा रणभूमि में कभी मिले ही नहीं। हे ब्राह्मण देव, आप तो अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनऊ ने मारे। अनुचित अर्थात गलत, कही यानी कहकर, सबु यानी सभी, लोगो यानी लोग या सभासद, पुकार यानी पुकारना, से नहीं यानी कि आंखों के इशारे से, लखनऊ यानी लक्ष्मण, निवार यानी मना करना। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर जितने भी सभासद थे, जितने भी सभी लोग थे, वह सभी अनुचित है यानी कि गलत है यह कहकर पुकारने लगे। अर्थात लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब रघुपति यानी राम जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु। लखन उत्तर यानी लक्ष्मण जी के जवाब, आहुति यानी कि सामग्री, सरिस यानी समान, भृगुबर यानी परशुराम, कोप यानी क्रोध, कृषाणु यानी आग। लक्ष्मण जी के जवाब ने परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान काम किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि हवन या यज्ञ में जब हम सामग्री डालते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण जी के उत्तर ने परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान काम किया, जिससे परशुराम जी की क्रोध की अग्नि और अधिक बढ़ती चली गई। बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। बढ़त यानी बढ़ते, देख यानी देखकर, जल यानी पानी, सम यानी समान, वचन यानी शब्द, बोले यानी बोलना, रघुकुल भानु यानी कि रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री राम। परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल भानु, भानु का अर्थ होता है सूर्य, यानी कि रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री राम जी ने जल के समान वचन बोले। जिस प्रकार जल आग को बुझा देता है, ठीक उसी प्रकार राम जी ने शांत, निर्मल व मीठे वचन बोले, जिससे परशुराम जी के क्रोध की अग्नि बुझ गई। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।